महिला वोटरों पर नजर सिर्फ बीजेपी की नहीं है, बल्कि विपक्ष भी आधी आबादी की ताकत अच्छी तरह समझता है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी तीनों के टारगेट पर महिला वोटर हैं। राजनीतिक दलों के इस त्रिकोण को गौर से देखिए। इसमें तीन पार्टियों का फोकस महिलाओं पर है। ऐसा क्यों है, हम ये भी समझेंगे। लेकिन विपक्ष महिला वोटरों को लुभाने के लिए क्या कर रहा है, पहले ये जान लीजिए। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत की एक्सक्लूसिव खबर है कि 2024 चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार है, जिसमें महिलाओं पर खास फोकस है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस का महिलाओं को 6,000 रुपए महीने दिए जाने का वादा है और केंद्र सरकार की नौकरियों में 33% आरक्षण का भी जिक्र है। महिला को पैसा देना सबसे कारगर तरीका है। पॉलिटिकली छोड़ दीजिए, चुनाव के समय देना वो अपने पॉलिटिकल पॉलिटिकल हर पार्टी अपने जो है वोट बेस को बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी आप महिला को पढ़ाते हैं, जब भी आप महिला को पैसा देते हैं, तो उसका जो उपयोग है वो हमेशा जो वो महिला हमेशा परिवार के हित में ही करती है। आज सुबह ही पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया। अप्रैल महीने से बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 750 रुपए प्रति माह बढ़ाया जाएगा। अप्रैल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में भी 750 रुपए की बढ़ोतरी होगी। সামথিং পায় এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে পয়লা এপ্রিল থেকে বাড়ানো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন, ভবিষ্যতে আরো সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য। 2 दिन पहले ही दिल्ली के बजट में केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए खजाना खोला था। दिल्ली में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल सरकार इस योजना की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू करेगी। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि चाहे सत्ता हो या विपक्ष, सबका फोकस महिलाओं पर इतना क्यों है। आइए ये समझ लेते हैं। अब तक कुल 96.88 करोड़ मतदाता रजिस्टर हो चुके हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड 47.1 करोड़ तक पहुंच गई है, जिनमें से लगभग 1.41 करोड़ महिला मतदाता फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। यानी महिला वोटर की आबादी लगभग आधी हो चुकी है। अब अगर वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2014 में कांग्रेस को 19% और 2019 में 20% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि बीजेपी को 2014 में 29% और 2019 में 36% महिलाओं ने वोट दिया। यानी इन दो चुनावों के दरमियान बीजेपी को 7% महिला वोटर का फायदा पहुंचा है। वहीं दिल्ली में 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिला वोटर का साथ मिला, जबकि बीजेपी को 35% महिलाओं ने वोट किया। सीएसडीएस लोकनीति के इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली में महिला वोटरों की पहली पसंद आम आदमी पार्टी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहली पसंद बीजेपी बनी है। लेकिन इस सब के बीच में एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। इस बीच संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी देर शाम सीबीआई को मिल ही गई, लेकिन सीबीआई के लिए उसे हिरासत में लेना आसान नहीं था। सोचिए जरा, सीबीआई के लिए किसी को हिरासत में लेना आसान नहीं है। कोलकाता में मेडिकल जांच के बाद शाहजहां शेख को पहले भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर लाया गया, फिर बंगाल की सीआईडी ने उसे सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई की टीम उसे लेकर पुलिस हेडक्वार्टर से रवाना हो चुकी है। सीबीआई ने भी ईएसआई अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप कराया। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुई इस कार्रवाई में अदालत ने साफ कर दिया है कि संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद देर शाम 6:45 बजे सीबीआई को उसकी कस्टडी मिल पाई। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुबह सुनवाई के दौरान ममता सरकार को फिर निर्देश दिया कि पुलिस संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की जांच सीबीआई को सौंपे। कोर्ट ने कहा था कि आज शाम 4:15 बजे तक जांच सीबीआई को सौंप दी जाए और आरोपी की हिरासत भी केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए। हालांकि अदालती आदेश के बावजूद लगभग 2.5 घंटे की देरी से शाहजहां शेख की कस्टडी सौंपी गई। सोचिए, और यह पहली बार नहीं हुआ है। बंगाल में ऐसा पहले कई बार हो चुका है कि केंद्र की एजेंसी और स्टेट पुलिस के बीच में टकराव हुआ है किसी भी व्यक्ति के अरेस्ट को लेकर या उसके इंटरोगेशन को लेकर। और अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9 को पावर्ड बाय
सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। कूलिंग पार्टनर, इंडियाज नंबर 1 कूलर, सिम्फनी। बड़ी खबर रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की मांग को लेकर लगे पोस्टर। मौजूदा सांसद सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद उठी मांग। पूर्व टीएमसी नेता तापस रॉय आज बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फिर झटका। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के 7 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदस्यता दिलाई। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी ने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी। कमेटी के अध्यक्ष पी चिदंबरम के साथ शशि थरूर मौजूद रहे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में एक और शिकायत दर्ज कराई। समन का पालन नहीं करने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया। कल होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा से राहुल गांधी को का मोदी सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए, किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन विशेष अधिकारी समेत 3 लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एडवाइजरी जारी की। जनता के बीच सोच समझकर बयान देने को कहा। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना की कांग्रेस में घर वापसी। 2019 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में कांग्रेस से निष्कासित हुए थे। और आगे देखिए, लक्षद्वीप से ललकार, बीजिंग में आपातकाल, द पीएम फैक्टर।